नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की द स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आपको सबसे पहले दीपावली की आगामी हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ मैं, और अच्छी आपकी दीपावली रहे सभी बच्चों की। खुशनुमा रहे। आप जिस प्रकार दीपक जगमाते हैं उसी तरह आप जगमाते रहें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और परिश्रम गणित को अच्छे तरीके से समझते रहें। आज हम पिछली कक्षा में हमने आपको प्रायिकता के बारे में बताया। प्रायिकता क्या होती है, किसी भी सूचनाओं या घटनाओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना है, प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता के यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं, अभिप्रयोग क्या होते हैं, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, आश्रित घटनाएं क्या होती है, ये सब आपको पिछली कक्षा में हम आपको बता चुके हैं। प्रायिकता को किससे व्यक्त किया जाता है, मैंने आपको बताया पी ए से व्यक्त किया जाता है। होने की प्रायिकता प्लस पी ए नॉट बराबर क्या होता है, एक। यानी होने और नहीं होने की, ए नॉट का मतलब क्या हो गया, नहीं होने की, घटना घटित नहीं होने की। होने और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, किसके बराबर होता है, एक। यानी आपको बताया मैंने किसी भी घटना के घटित होने का अधिकतम, किसी भी घटना के गठित होने की न्यूनतम प्रायिकता क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। दूसरा पॉइंट, किसी भी घटना के गठित होने की अधिकतम प्रायिकता क्या होती है, एक। यानी प्रायिकता का मान कहां से कहां तक चलता है, जीरो से एक के मध्य। यानी कंडीशन यही बताई थी मैंने, जीरो लेस देन इक्वल पी ए लेस देन इक्वल वन। यानी प्रायिकता का मान जीरो से एक के मध्य है। प्रश्न पूछ लिया आपसे, किसी घटना घटित होने की न्यूनतम प्रायिकता क्या होती है, तो जीरो। किसी घटना के घटित होने की अधिकतम प्रायिकता क्या होती है, तो एक। ये आपको बताना है, ये आपकी जो प्रायिकता है। और क्या बताया आपको कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल घटना बटा निशेष घटना। अनुकूल घटना क्या होती है, ये आपको मैंने बताया कि एक विशेष, किसी भी घटना के घटित होने की एक विशेष घटना अनुकूल घटना होती है। किसी भी घटना के घटित होने की संभव परिणामों में विशेष परिणाम अनुकूल घटना होती है। जैसे एक ताश की गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता, तो एक इक्का क्या होगा, एक विशेष घटना हो गई, तो वो अनुकूल। ताश की गड्डी में से ताश की, अब निशेष घटना क्या होती है, किसी भी घटना के घटित होने की कुल संभव परिणाम क्या होते हैं, निशेष घटना। जैसे एक ताश की गड्डी को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 52। कितने हो सकते हैं, क्योंकि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। एक सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम हो सकते हैं कुल संभव, 2। हेड या टेल, यानी चित या पट। संभव परिणाम कितने हो गए, कुल संभव परिणाम 2। अब आपसे पूछे चिताने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर चिताने की प्रायिकता क्या होगी, तो चित क्या हो गई, एक अनुकूल बने विशेष परिणाम हो गया। यानी कुल संभव परिणामों से विशेष परिणाम प्राप्त होने की घटना को क्या कहेंगे, अनुकूल घटना। क्या कहेंगे, अनुकूल घटना। ठीक है, ये समझने वाली बातें हैं, ये आपको हम पिछली कक्षा में समझा चुके हैं। और इन प्रायिकता से संबंधित आपको कुछ प्रश्न भी हल करवाए थे, समझ रहे हो। अब आपको कुछ कंसेप्ट हम बताना चाह रहे हैं, उससे संबंधित आपको आगे प्रश्न हल करने हैं। देखो,
जैसे पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 4। क्या क्या होते हैं? देखो, एक सिक्के को 2 बार हेड टेल, 2 आते हैं, हेड या टेल, ये आता है, गुणा कर लिया। मैंने आपको बताया था क्या होता है? हेड 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 टेल 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 हेड, ये हो गए। ये 4 क्या हो गई आपकी? ये घटनाएं हो गई। क्या हो गई? ये घटनाएं। अब इसमें से आपको इससे संबंधित प्रश्न भी करवाए थे। अब आपको 3 सिक्कों से संबंधित के कंसेप्ट देखने हैं। यानी तीन सिक्कों को एक बार उछालना या एक सिक्के को 3 बार उछालना। जैसे 3 सिक्कों को तो क्या हो सकते हैं? देखो, हेड टेल, ये 2 ही परिणाम होते हैं, हेड टेल और हेड टेल। इन तीनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कितने प्रकार की घटनाएं संभव हो सकती है? यानी एक सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम कितने हैं? 2। तो इसमें क्या देख सकते हैं हम? 2 की पावर 3। कितने से? 2 की पावर 3 बराबर 8। यानी संभव परिणाम कितने हो गए? कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? 8। अब क्या बनाना अपने को? प्रतिदर्श बिंदु, यानी सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श बिंदु बताया था मैंने। कुल संभव परिणामों के जो युग्म होते हैं या सैंपल स्पेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं। तो ये क्या हो गए? कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले हेड 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 ठीक है, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर देखो, हेड टेल हेड आ गया, टेल हेड टेल आ गया, और हेड हेड टेल, फिर टेल टेल और हेड। कितने हो गए? 8। ये करना है। देखो, ये परिणाम आ गए। इस तरह ये तो क्या हो गया आपके? 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एक ही घटना होगी। कितने संभव परिणाम होंगे मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक सिक्के में कितने परिणाम होते हैं? 2। तो कितनी बार उछाल रहे? 3 बार, तो 2 की पावर 3। 2 बार उछाले, 2 की पावर 2, यानी 4, 2 की पावर 3 8 हो गए। ठीक है, 4 बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 4। तो वो आपके है नहीं, एग्जाम में यहाँ तक ही है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर सभी चित्त आने की प्रायिकता। तो सभी चित्त कितनी बार आ रहे हैं? 1 बार। कितनी बार आ रहे हैं? 1 बार। सभी चित्त कितनी बार आ रहे हैं? 1 बार आ रहे हैं। तो ये क्या होगा आपकी? यानी विशेष परिणाम क्या गया? 1।
निशेष घटना क्या हो गई 8, 1/8। अधिकतम 2 चित आने की प्रायिकता, 2 से अधिक नहीं है, कम कितनी भी आ जाए, लेकिन अधिकतम 2 चित आने की, 2 से अधिक नहीं आनी चाहिए। तो इसमें तो 3 आ गई, तो ये तो होगा नहीं। अधिकतम 2, 1, 2, जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, अधिकतम 2 पूछ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 7/8। कम से कम एक चित, कम से कम एक चित। तो अधिक कितने भी आ जाए, लेकिन कम से कम क्या आना चाहिए, एक से कम नहीं आना चाहिए। तो देखो 1, 2, 3, एक से कम एक से कम नहीं आना चाहिए, तो इसमें तो एक भी नहीं आ रहा है, तो नहीं है। 4, 5, 6, 7, 7/8। केवल 2 ही चिताए, केवल 2 ही चिताए, तो 2 ही आने चाहिए, 2 से ना, तो 2 से कम और ना 2 से अधिक। प्रश्न यानी लैंग्वेज को समझना है, भाषा क्या कह रही है उसी को समझना है। केवल 2 ही चिताए, एक, इसमें एक आ गया, नहीं है, इसमें एक भी नहीं आ रहा है, नहीं है, इसमें 2 आ रहे हैं, केवल 2 आ रहे हैं, इसमें केवल 2 आ रहे हैं, तो कितने आ गए, 1, 2, 3, 3/8। केवल 2 ही चिताएं, यानी 1, 2, 3, 3/8। समझ रहे हो। एक भी चित नहीं है, यानी क्या जाए, एक भी चित नहीं आना चाहिए, सभी क्या जाने चाहिए, पटाने चाहिए। तो 1, 2, 3, 7 में तो कम से कम एक चित आ रहा है, लेकिन जिसमें सभी पटा रहे हैं उसमें क्या एक भी चित नहीं आ रहा, तो 1/8 क्या हो जाएगी, 1/8। ऐसे ये प्रश्न इससे संबंधित आपको 2 सिक्कों के उछाल वाला करवा चुके हैं। अब इसमें 3 सिक्के के उछाल वाली प्रैक्टिस आपको स्वयं को करनी है, ठीक है। इस तरह आपको ये प्रश्न बन सकते हैं, समझ गए। इसमें एक एग्जांपल छोटा सा मैं दे सकता हूं। एग्जांपल क्या है कि अधिक से अधिक 2 चित आए, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी इसकी, PA बराबर अधिक से अधिक 2 चित आए, 2 से अधिक नहीं आनी चाहिए, इनकम कितनी भी आ जाए, तो कितनी हो गई 7/8। अनुकूल घटना बटे निशेष घटना, ठीक है। अनुकूल घटना कितनी आ गई, अधिक से अधिक, ये विशेष परिणाम हो गया, अधिक से अधिक 2 चित्र आना, ये क्या हो गया, विशेष परिणाम। कुल तो कितने, निषेध घटना तो कितनी हो गई 8, कुल परिणाम कितने आ रहे हैं, देखो अधिक से अधिक 2 चित्र, तो 2 से अधिक नहीं आनी चाहिए, कम चाहे कितनी भी आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/8। ये आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको एक प्रश्न में, और सभी चिताने का सभी चित आए, तो क्या हो जाएगा, PA बराबर सभी चित एक बार आ रहा है, 1/8, ये आंसर आ जाएगा। सभी चित तो किस में, एक में आ रहे हैं, 1/8। समझ गए। इस तरह आपको ये प्रश्न हल करना है। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब आता है आपके ताश से संबंधित, ताश आपके टॉपिक है। एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52। अब इसका कंसेप्ट लिखना है आपको। ये 52 पत्ते होते हैं, इनमें से 2 ही कलर के होते हैं, रंग। ताश की गड्डी में रंग,
दो, लाल व काला, दो होते हैं प्रकार। ताश की गड्डी में पत्तों के प्रकार चार, कितने, कौन कौन से? हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, ये आ गए। ताश की गड्डी में पत्तों के कितने प्रकार होंगे? चार प्रकार के। रंग तो कितने होंगे? दो होंगे, लाल और काला। ठीक है। लाल रंग के पत्तों की संख्या, लाल रंग के पत्ते 26, काले रंग के पत्ते 26। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। ठीक है, 26 होते हैं 52 में से 26 लाल और 26 काले। प्रत्येक प्रकार के पत्ते, प्रत्येक प्रकार के पत्ते 13। प्रत्येक प्रकार यानी हुक्म के भी कितने हो गए? 13, चिड़ी के भी कितने? 13, पान के भी कितने? 13, और ईंट के भी कितने? 13। अब पेश कार्ड वाले पत्ते, यानी पेश कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हुक्म, देखो, बादशाह, बेगम, गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम जिनमें तस्वीर लगी होती है, सभी जानते हैं। तो 3 हो गए, एक में 3 हो गए। कितने प्रकार होते हैं? 4। तो कुल पेश कार्ड वाले, कुल फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हो गए? 12। एक में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 4 प्रकार है पत्तों के, तो 4 तिया, यानी 3 हुक्म के, 3 चिड़ी के, 3 पान के, 3 ईंट के, 12। लाल रंग के आते हो गए। लाल रंग के फेस कार्ड वाले 6। काले रंग के फेस कार्ड वाले यानी 6। कितने हो गए? 6 हो गए। इस तरह ही पूरे पत्ते आ गए। अब देखो, प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। 4 इक्के होंगे, 4 गुलाम होंगे, 4 बादशाह होंगे, 4 बेगम होगी, 4 दहला, त्याली, दुर्री, तिर्री, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठे, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, ये होते हैं। यानी सबकी प्रत्येक की, यानी ताश की गड्डी में पत्तों के प्रकार कितने? 4। तो सबके भी 4 ही प्रकार होंगे। इक्के भी 4, बादशाह भी 4 ही, सबके 4 प्रकार होंगे। ठीक है, ये हो गए। तो ये इस तरह चलते हैं। अब ये आपके कंसेप्ट हो गया कि एक ताश की गड्डी में कुल निषेध घटना कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 52। ताश की गड्डी में रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, लाल और काले। ताश की गड्डी में पत्तों के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। इन 4 के 4 चिड़ी, हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट। तो 4 इक्के हो जाएंगे। हुक्म का इक्का, चिड़ी का इक्का, पान का इक्का, ईंट का इक्का। हुक्म का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, पान का बादशाह, ईंट का बादशाह। और हुक्म की बेगम, पान की बेगम, ईंट, चिड़ी की बेगम, ईंट की बेगम। इस तरह 4 हो जाएंगे। लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होगी? आधी होगी 26, और काले रंग के पत्तों की संख्या 26। प्रत्येक प्रकार के पत्ते 13। प्रत्येक प्रकार के पत्ते कितने होंगे? 13 होंगे। 13 लाल होंगे,
13 ही पान का होंगे, 13 ही ईंट के होंगे, 13 ही हुक्म के होंगे और 13 ही चिड़ी के होंगे। समझ गए। फिर फेस कार्ड वाले या तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं? बादशाह, बेगम और गुलाम। जिसमें कुल फेस कार्ड वाले पत्ते कितने होंगे? एक में 3 होते हैं, तो 4 भाग हैं, 4 रतिया 12, कुल 12 पत्ते हो जाएंगे। लाल रंग के फेस कार्ड वाले पत्ते 6, काले रंग की फेस कार्ड वाले पत्ते 6। समझ गए। इस तरह आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, इससे हमें ताश की गड्डी वाले प्रश्नों को हल करना है। अब एक और है, एक पासे को एक बार उछालने पर, आपने पढ़ा कि एक पासे को एक बार उछालने पर 6 प्रकार के, किसी पासा है आपका, पासा है ना, इस तरह का होता है। जैसे आपने महाभारत तो आपने सभी ने देखी होगी, आजकल तो ऑनलाइन चल रही है, हर फोन में प्रत्येक में चलती है। तो पासों से ही महाभारत हो गई थी, पासों की कहानी से। पासे चौपड़ पासे खेलते हैं ना, वैसे एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। जैसे आपकी किताब देखी होगी, उसको एक पासा मान सकते हैं हम, दोनों ऊपर नीचे, दाएं बाएं और ईस्ट वेस्ट, आगे पीछे, जैसे दे सकते हैं। तो इसके कितने फलक हो गए? 6। तो 6 अंक लिख सकते हैं। तो पासे पर अंक कितने हो सकते हैं? पासे पर अंक 1 2 3 4 5 और ये 6। एक पासे पर 6 अंक हो सकते हैं। एक पासे पर आपको प्रश्न पीछे करवा चुके हैं, एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो सम अंक कौन कौन से हैं? 2 4 6, जिनमें 2 का भाग जाता है वो सम अंक होते हैं, सम संख्या होती है। तो विशेष परिणाम क्या हो गए? विशेष क्या पूछ रहा है? सम अंक। तो सम कितने हो गए? 3। तो 3/6, कुल विशेष परिणाम 6। ठीक है, 3/6। 4 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या है ही नहीं पासे में, तो क्या है? मानेंगे उसको 0, 0/6, यानी परिणाम क्या है? 0। समझ गए। ठीक है, इस तरह आप एक पासे में पर अंकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि 2 पासों को उछालने पर, यानी प्रश्न ये आ जाए कि 2 पासों को उछालना या एक पासे को 2 बार उछालना, है ना, एक ही परिणाम है, एक ही परिणाम है ना। अब देखो कैसे, जैसे अंक लिख सकते हैं अपन, सारणी बना लेता हूं एक टेबल में आपके लिए। देखो ये आपके लिए टेबल बना दी, इससे संबंधित अपन प्रश्न करेंगे। जैसे इधर अंक, ये इधर एक पासा, इधर एक, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये आ गया।
अब देखो, जैसे एक पासे को 2 बार उठाते हैं, 2 बार, तो पहले करेंगे 1 को 1 से गुणा, 1 आ गया, एक 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये आपके टेबल बन गई। एक पासे को 2 बार उठाना है, 2 पासे को 1 बार उठाना, एक ही प्रकार का परिणाम होता है। इस तरह एक परिणाम। अब देखो, एक पासे को 1 बार उठाना, इन कितने परिणाम हो सकते हैं? 6। तो 1 बार उठाते हैं तो कितने कैलोरी लिखेंगे? 6 की पावर 1 यानी 6 आ जाएगा। 2 बार उठा लेंगे तो कितने 6 परिणाम होते हैं? तो 2 बार उठा लेंगे 2, तो 6 चंगा 36। 3 बार उठा लेंगे 6 की पावर 3 यानी 216। 216 आपके तो एग्जाम में कहां तक है? यहां तक ही। एक पासे को 2 बार उठाना है, 2 पासे को 1 बार उठाना, ये सिलेबस में आपके। अब आपसे पूछ ले कि इसमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न प्रायिकता में आपसे बना सकता है कि सभी अंक 5 आने की प्रायिकता बताइए। तो सभी अंक 5 यानी या दोनों अंक 5 आने की प्रायिकता तो एक ही है, 1 बटा कुल परिणाम तो कितने? 36 है। एक विशेष परिणाम क्या है? दोनों अंक या सभी अंक 5 आने की 1 बटा 36। 2 अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता बताइए। तो 2 अंकों का योग 7, 500 पर अंकों का योग क्या? 7 आने की प्रायिकता। तो ये क्या हो गया? देखो, ये देखो, देखो ये देखो, 5 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 4 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो विशेष परिणाम कितने हो गए? 6। कुल परिणाम 36, 6 बटा 36 यानी 1 बटा 6। समझ गए? इस तरह अंकों का योग एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है? 2 3 और 5। तो सबसे पहले अंकों का योग 2 आने की संख्या कितनी है? 1 और 1 2 हो गए, ठीक है, ये 1 हो गया। फिर अंकों का योग 3 आने की, 1 2 2 1, कितनी हो गई? 2 परिणाम ये हो गई। अंकों का योग 5 आने की, तो कितने हो गए? 4 1 2 3 3 2 4 1, 1 4 4 1 1 2 3 4 ये हो गए, और 3 ये हो गए थे, कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7, 7 बटा 36। कितने हो गए? 7 बटा 36। इस तरह कम से कम एक अंक 5 आए, अधिक कितने भी आ जाए, कम से कम एक अंक 5 आए, या कम से कम एक अंक 2 आए, या कम से कम एक अंक 3 आए, या कम से कम एक अंक 5 6 आए, ठीक है। तो कम से कम एक अंक 5 आए तो 1 5 वाली लाइन आ जाएगी पूरी, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। तो ये 5 5 2 बार आ गए, तो कितनी बार? 6 और 6 कितने हो गए? 12, 12 में से एक गया 11, यानी कम से कम एक अंक 5 आए, कितनी बार आ रहा है? 11 बार। कुल अंक परिणाम कितने हैं? 36, 11 बटे 36। 5 नहीं आए किसी भी
अंक किसी भी पाँच के अंक में 5 लिए तो 5 कितनी बार आ रहा था, 11 बार। अब नहीं आने के 36 में से 11 घटाएंगे कितनी हो गई, 25, 25 बटा 36। इस तरह प्रश्न पढ़ सकते हैं। गुना जा जाए, अंकों का योग 2 का गुना जो, अंकों का योग 5 का गुना जो, अंकों का योग 13 हो तो अधिकतम अंकों का योग कितना हो सकता है, 12। यानी सबसे बड़ा पासा अंक कौन सा है, 6। दोनों पासों पर 6 और 6 हैं, 6 और 6 कितने होते हैं, 12। तो 12 बटा 36। लेकिन 13 तो आएंगे नहीं अंकों का योग, क्यों, क्योंकि 13 तो है ही नहीं, अंकों का योग 13 तो आता ही नहीं। तो क्या मानेंगे उसको, 0 बटा 36। इस तरह आपको प्रश्नों पे सिर्फ टेबल ध्यान बढ़ानी है और प्रश्न क्या पूछ रहा है, लैंग्वेज क्या कह रही है प्रश्न की, उस पे ध्यान देना है। ठीक है, इस तरह ये कंसेप्ट है जो आपके हो गए। अब आपको लीप वर्ड्स से पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसमें आपको पासे से संबंधित क्वेश्चन है और जो व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं वो आपको ध्यान में रहना है, प्रश्न के अनुसार वो है होंगे, समझ गए। अब आप इससे संबंधित अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब आगे ये देखो, मिश्रित प्रकार की प्रायिकता आ गई है। मिश्रित प्रकार है इसमें 2 या 2 से अधिक प्रायिकताओं का मिश्रण हो, उसे मिश्रित प्रकार की प्रायिकता कहते हैं। देखो, एक थैली में 5 लाल है, 3 सफेद है, 4 काली है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक थैली में लाल गेंदे कितनी है, 5, सफेद गेंदे कितनी है, 3, और काली गेंदे कितनी है, 4, और हरी गेंदे कितनी है, 2। ये है। इनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। यादृच्छिक निश्चित नहीं कि कौन सी गेंद आएगी, यादृच्छिक का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक। यानी यादृच्छिक घटना किसे कहते हैं आपको बता चुके हैं कि कई कई शब्दों का प्रयोग होगा। यानी कौन सी गेंद निकाली जाती है ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि लाल ही गेंद है, काली है, हरी है, पीली है, कौन सी है, बिना देखे निकाली जा रही है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो, काली नहीं हो और लाल हो, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। देखो, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 5। सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, 3। काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितनी है, 4। हरी गेंदों की संख्या, हरी गेंदों की संख्या कितनी है, 2। कुल गेंदे, थैली में कुल गेंदे, थैली में कुल गेंदों की संख्या बराबर कितनी हो गई, 5 3 8 4 12 और 2 14। हरी गेंदों की संख्या कितनी आ गई, 14। ठीक है, ये हरी गेंदें हो गई, वो सॉरी कुल गेंदों की संख्या, यानी क्या हो गई, निशेष घटना। क्या हो गई ये, निशेष घटना। क्या हो गई ये, निशेष घटना, ये हो गई। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में सफेद गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, प्रायिकता। प्रश्न क्या है, गेंद सफेद हो, गेंद सफेद होने की प्रायिकता, यानी PA बराबर क्या हो जाएगी, अनुकूल घटना बटे
निशेष घटना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अनुकूल घटना कितनी है, सफेद गेंदें कितनी है 3, निषेध घटना कितनी है 14, 3/14, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो काली नहीं हो, अगला प्रश्न क्या है, दूसरा, काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता, यानी PA0, ये ज्ञात करना है हमें, बराबर 1 - PA, ये होता है फॉर्मूला PA0। अब PA मतलब होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे पहले, काली गेंद होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता PA क्या है, अनुकूल घटना बटा निषेध घटना। अनुकूल घटना की काली गेंदों की संख्या कितनी है, पीछे देखो 4 है, कितनी है 4, तो 4/14, यानी इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 2 के पार्टी से करें 2 दूनी 4 और 2 7 14, 2/7 कितनी आ गई 2/7, ये आपका आंसर आ गया। नहीं, हाँ ये तो होने की प्रायिकता है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, समीकरण समीकरण 1 में PA का मान रखने पर PA0 बराबर 1 - 2/7, लघुत्तम 7 आ जाएगा, 7 - 2 यानी 5/7, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी काली गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या हो गई 5/7, यानी कहने का मतलब क्या करना है, आने की प्रायिकता को 1 में से घटाना है, सीधा सीधा याद रखना है, आने की प्रायिकता को, काली गेंद आने की प्रायिकता कितनी है उसको 1 में से घटाना है, तो कितनी आई 2/7, 2/7 को 1 में से घटाएंगे तो क्या आ गया 5/7, समझ गए। अब अगला प्रश्न क्या है, लाल गेंद हो, क्या हो, तीसरा प्रश्न क्या है, लाल गेंद आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता यानी PA, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या देखो कितनी है 5, कितनी है 5, कुल गेंदें कितनी है 14, 5/14, ये आंसर है, क्या गया 5/14। इस तरह आपको, अब इसमें ये भी पूछ सकता है प्रश्न आपसे, हरी गेंद नहीं होने की प्रायिकता या हरी गेंद आने की प्रायिकता, तो हरी गेंदों की संख्या कितनी हो गई 2, तो 2/14 यानी 1/7, ये भी देख सकते हैं इसमें। चौथा प्रश्न आप ले, हरी गेंद आने की प्रायिकता, आने की यानी 2/14 यानी 1/7, ठीक है। इस तरह आप प्रश्न हल कर सकते हो, यानी हरी गेंदों की संख्या कितनी है 2। अब इनकी जांच करने का तरीका ये है कि सभी जो भी प्रायिकताएं हैं उनका सभी का योग क्या आएगा 1 के बराबर, होने की जो भी प्रायिकताएं हैं उन सभी का योग क्या आएगा 1 के बराबर आएगा, कितने के बराबर आएगा 1 के बराबर, जैसे 3/14, 2/7, 5/7, 5/14, 1/7, ये सभी आ गए, तो इन सभी का योग क्या आएगा 1 के बराबर आया, तो ये आपका आंसर सही है, और वैसे भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं, पत्तों वाला प्रश्न आ गया, जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया था कि 52 पत्तों की, ये भी दे सकता है, एक ताश की गड्डी अच्छी प्रकार से फेंकी जाती है
उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो ताश की गड्डी में आपको अब यहाँ तो आपको दे दिया पत्तों की संख्या दे दी कि 52 पत्तों की, ठीक है। लेकिन ये भी दे सकता है कि एक ताश की गड्डी, तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, कुल 52। वो आपके क्या हो गए, विशेष घटना हो गई। क्या हो गई, विशेष। और विशेष घटना कौन सी होती है, अनुकूल घटना जो विशेष होती है, जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो हल देखो, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या बराबर 52, ठीक है। यानी ये क्या होती है, जो निशेष घटना, क्या होती है, ये निशेष घटना, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसके अनुसार से, लाल रंग का गुलाम। अब देखो, लाल रंग का गुलाम यानी पेज काट, तो लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। कितनी होती है, 26। तो लाल रंग के गुलाम कितने हो गए, 2 हो गए। अब कितने हो गए, 2/52। तो लाल रंग के गुलाम कितने हो गए, पहला प्रश्न देखो, लाल रंग के गुलाम कितने हैं, 2। ये क्या हो गई, अनुकूल घटना। क्या हो गई, ये अनुकूल घटना। अब वही प्रश्न, लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता पी बराबर क्या जाएगा, 2/52। काटना चाहते हो तो 1/26। यानी लाल रंग के गुलाम की संख्या कितनी हो गई, 2, यानी पान का और ईंट का। लाल रंग के गुलाम कौन कौन से होते हैं, पान, कौन कौन से होते हैं, पान व ईंट। क्या होते हैं, पान व ईंट, समझ गए। ये हो गए लाल रंग के गुलाम। अब देखो, तो आंसर क्या आ गया, 1/26। 2 से 52 कितनी बार कट गया, 26 बार, यानी 1/26, ठीक है। अब लाल रंग का पत्ता, प्रश्न को देखो घुमा दिया। दूसरा प्रश्न है, लाल रंग के पत्तों की संख्या। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी आई थी, कितनी को आई थी, 26। तो लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, पी बराबर 26/52, यानी 1/2 हो गया ना उल्टा। वहां तो देखो क्या दिया था पहले प्रश्न में, तो लाल रंग का गुलाम। अब यहाँ पे ये भी दे सकता, लाल रंग का इक्का, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग की बेगम, लाल रंग के दहले, ये भी दे सकता है। और यहाँ क्या दे दिया, लाल रंग का पत्ता आने की। तो लाल रंग का पत्ता कौन, तो लाल रंग के पत्ते कौन, 26 हो गए, पान और ईंट के हो गए, समझ गए। तो 26 बटे अनुकूल घटना क्या हो गई, 26, और निशेष घटना ये चली रही 52, 26/52 यानी 1/2। आ गया समझ में। अब है आगे ईंट का इक्का। प्रश्न है तीसरा, ईंट का इक्का। अब ईंट का इक्का तो क्या होता है, एक ही होता है। ईंट की इक्के की संख्या कितनी होती है, 1। तो ईंट का इक्का आने की प्रायिकता, ईंट का इक्का आने की प्रायिकता 1/52, ठीक है। क्या आ गई, 1/52। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो,
प्रश्न क्या है, पान का बादशाह। आगे का प्रश्न क्या है, चौथा, पान का बादशाह। पान के बादशाह कितना होता है, एक ही होता है, एक। तो पान का बादशाह, पान का बादशाह आने की प्रायिकता 1/52। ठीक है। फिर क्या है, एक पेश कार्ड का पत्ता होगा। 5वां प्रश्न है, फेस कार्ड के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 12। तो फेस, इसमें विशेष नहीं दिया कि लाल रंग फेस कार्ड वाला या काले रंग का फेस कार्ड वाला, सिर्फ ये क्या दिया है, ओनली फेस कार्ड। तो फेस कार्ड तो लाल और काले दोनों आएंगे, तो 12 होती है। तो फेस कार्ड का पत्ता आने की प्रायिकता PA 12/52, यानी कितनी हो सकती है, 3 के 4 से 4 तिया 12 और 13 चौकू 52, 4 की पार्टी से कट गए, 4 तिया 12 और 13 चौकू 52, ऊपर नीचे 3/13, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। फिर आगे है, एक लाल बेस कार्ड होगा, क्या होगा, छठा प्रश्न है, लाल रंग के फेस कार्ड कितने होते हैं, 6। तो लाल रंग के फेस कार्ड आने की प्रायिकता 6/52, कितनी होगी, 6/52। तो कितनी हो जाएगी, 3/26, 3/26 ये आ जाएगी। 3 कितनी आ जाएगी, 2 तिया 6 और 26 दुना 52, यानी लाल रंग के फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हैं, 6 हैं लाल रंग की। तो कितने हो गए, 3/26, कितनी हो गई, 3/26, ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें प्रश्न ये भी दे सकता है कि इक्का आने की प्रायिकता बताइए, इक्का आने की। तो इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का क्या होता है, कितने होते हैं, 4/52, यानी 13 चौक 52, 1/13। बादशाह आने की प्रायिकता बताइए, बादशाह कितने होते हैं, 4/52, यानी 1/13। लाल रंग के इक्के आने की प्रायिकता बताइए, तो लाल रंग के इक्के कितने होते हैं, 2/52, यानी 1/26। समझ गए। इस तरह आपको हल करना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एक पेटी में 30 डिस्क है, कितनी है, 30 डिस्क, जिन पर 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है, यानी 1 से 30 तक। ये मान लो कोई ये पेटी है, इसमें डिस्क क्या होती है, गोल होती है, इसमें 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है। 30 डिस्क हैं, उन पर कितनी अंकित है, 27, 28 और 29, 30, ये डिस्क हैं। क्या है ये, डिस्क। क्या करा, यदि पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की संख्या है, कितनी है, 2 अंकों की संख्या। प्रश्न क्या पूछ रहा है, अब उसके अनुसार प्रश्न है, पेटी में 2 अंकों की संख्या है। पहले लिखेंगे, पेटी में 2
अंकों वाली डिस्क कितनी हो सकती है? देखो 2 अंक वाली, 1 से लेकर 9 तक। एग्जाम देखो, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो 1 अंक वाली हो गई। क्या हो गई? 1 अंक वाली, है ना। 30 में से 9 घटा देंगे, कितनी हो गई? 21। कितनी बच गई? 21। तो 2 अंक वाली संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। ये विशेष परिणाम हो गया। तो पूछ क्या रहा है? 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। 2 अंक वाली डिस्क आने की प्रायिकता बराबर 21/30। मैं आप प्रश्न सूत्र नहीं लिख रहा हूं बार बार, सिर्फ क्या लिख रहा हूं? आंसर 21/30। क्या लिख सकते हैं? 3 7 21 और 3 दाई 30, 7/10। यानी कुल डिस्क पेटी में, कुल डिस्क कितनी है? पेटी में कुल डिस्क 30 क्या आ गई? निशेष घटना। ठीक है, तो 2 अंक वाली डिस्क आने की प्रायिकता कितनी होगी? 21/30, यानी काट दिया, 3 7 21, 3 दाई 30, 7/10। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे प्रश्न, एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है? दूसरा प्रश्न है, डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आना। देखो कौन कौन सी हो गई? 1 4 9 16 25 हो गई क्या? 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 5 का वर्ग क्या हो गया? 25। अब 6 का वर्ग 36 होता है, तो इसमें कितनी डिस्क है? 30 ही है, तो अपने को 30 से नीचे रखनी है ना। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। कितनी हो गई? 5। यानी तो पूर्ण वर्ग संख्या डिस्क पर पूर्ण वर्ग संख्या वाली डिस्क आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या वाली डिस्क आने की प्रायिकता 5/30, यानी 1/6। 1/6 यानी 5/30 आ गई पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। यानी अनुकूल घटना क्या हो गई? 5, और निषेध घटना क्या हो गई? 30, यानी 5/30, यानी 1/6। समझ गए? अब देखो आगे प्रश्न है, एक पूर्ण घन संख्या, यानी तीसरा है इसमें, एक पूर्ण घन संख्या आना। अब ये पूर्ण घन संख्या 1 8 27 ये हो सकती। देखो 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन कितना हो गया? 8, 3 का घन कितना हो गया? 27, 4 का घन कितना हो गया? 64। लेकिन अपने को 30 से नीचे करनी है, तो कितनी हो गई? 3 संख्या, एक पूर्णघन संख्या आना
1 8 और 27। तो पूर्ण डिस्क पर पूर्ण घन संख्या आने की प्रायिकता PA बराबर 3/30 यानी 1/10। कितनी आ गई? 1/10 यानी 1/10। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। चौथा प्रश्न है 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं यानी कितनी है? 4 से। सबसे पहले तो 4 हो गई, फिर इसके बाद में 8 हो गई, फिर इसके बाद में 12 हो गई, फिर इसके बाद में 4 का बड़ा बोलो 16 30 तक कौन कौन सी कह रहे हैं, फिर 20, फिर 24 और फिर 28 ये आ गई। यानी कौन कौन सी हो गई? 4 8 12 16 20 24 28। कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7 यानी अनुकूल घटना। अनुकूल घटना। अब आंसर क्या पूछ रहा है? 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं डिस्क पर 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता PA बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7। निषेध घटना कितनी है? 30। 7/30। ये कट नहीं रहे तो 7/30 ये आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको पहले सैंपल स्पेस बनाना है इनका, प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके अनुसार फिर उसका, जैसे आपको पूछा गया एक पूर्णगण संख्या आना, तो पूर्णगण संख्याओं के सैंपल स्पेस बनाइए कितनी है? 1 से 30 तक में। आपकी कोई जरूरी नहीं है कि 1 से 30 ही तक दे, 1 से 90 तक भी दे सकता है, या 1 से 200 तक भी दे सकता है, प्रश्न को चेंज कर सकता है। लेकिन इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक प्रश्न ले लिया। अब आगे के प्रश्न आपको हल करने हैं, या इस तरीके का कोई सा प्रश्न आएगा उस तरीके आपको हल करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब आगे एक प्रश्न है, एक पासे को 2 बार, पासे वाला बताया था मैंने अभी, उछाला जाता है तो निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। अंकों का योग 7 आना, सभी अंक 5 आना, कम से कम एक अंक 5 आना, और दोनों पासों के अंकों का योग अभाज्य संख्या आना। यह प्रश्न इसमें आ गए। तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सैंपल स्पेस बनाएंगे। पीछे आपको कंसेप्ट बता दिया, टेबल बता दिया, तो मैं डायरेक्टली इसको हल कर रहा हूं। हल, अंकों का योग 7 आने के प्रतिदर्श बिंदु, एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 7 आने के प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श यानी सैंपल स्पेस बिंदु कौन कौन से हैं? देखो 7 आने की, देखो सबसे पहले एक, पहली लाइन 1 6 और 1 7 हो गई, 2 5,
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 7 6 1 6 1 6 और 1 7 कितने हो गए संभव परिणाम यानी निषेध घटना निशेष घटना कितनी हो गई 7 3 4 5 6 6 हो गई यानी पहले 1 6 बना लिया हमने सैंपल स्पेस 2 5 फिर 2 के बाद 3 वाली लाइन में 3 4 फिर 4 वाली में 4 3 फिर 5 वाली में 5 2 और 6 वाली में 6 1 समझ गए इस तरह सैंपल स्पेस कितने हो गए 3 और 3 6 हो गए यानी ये क्या हो गई निषेध घटना सॉरी अनुकूल घटना क्या हो गई ये अनुकूल घटना अनुकूल घटना क्या हो गई है अनुकूल घटना अनुकूल घटना 6 आ गई निषेध घटना कितनी है निषेध घटना निषेध घटना 6 का स्क्वायर यानी 36 क्योंकि एक पासे में कितने सैंपल स्पेस होते हैं एक पासे को उछालने पर 6 और एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 36 आ गए अब प्रायिकता देखो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता PA बराबर 6/36 यानी 1/6 ये आपका आंसर आ गया यहां पूछने नहीं आने की प्रायिकता तो PA0 ऐसे पूछ ले अंकों का योग 7 नहीं आने की प्रायिकता PA0 मैंने बताया था एक में से PA को घटाना है तो क्या करेंगे 1 - 1/6 6 में से 1 गया तो 6 लघुत्तम आ जाएगा 6 - 1 यानी 5/6 ये आंसर इस तरह आप कर सकते हो नहीं यानी यानी आने की प्रायिकता को 1 में से घटाना ठीक है इस तरह अब देखो प्रश्न क्या है सभी अंक 5 आना सभी अंक 5 दूसरा प्रश्न है सभी अंक 5 आने के प्रतिदर्श बिंदु ओनली कितने हैं 5 5 एक ही तो अनुकूल घटना कितनी हो गई अनुकूल घटना 1 निषेध घटना कितनी थी 36 तो प्रायिकता सभी अंक 5 आने की प्रायिकता सभी अंक 5 आने की प्रायिकता PA बराबर 1/36 यानी अनुकूल घटना बटा निषेध घटना कितनी 36 है 1/36 अब आगे देखो कम से कम एक अंक 5 आने की प्रायिकता कम से कम
एक अंक 5 आने के प्रतिदर्श बिंदु कौन कौन से हैं? देखो बनाएंगे अपन 1 5, कम से कम एक कारण 2 5, सैंपल स्पेस बना लेते हैं 3 5, 4 5, 5 5, कम से कम एक, अधिक कितने भी आ सकते हैं। फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, वापस आ गए नहीं लेंगे, जो एक बार आ गए उसको नहीं देंगे, और 5 6। अनुकूल घटना कितनी हो गई? अनुकूल घटना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा रह गया? 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 6 रह गया, 6 5 रह गया, क्या रह गया? 6 5, ठीक है। 11 हो गई, कितनी हो गई? 11। और निषेध घटना कितनी है? 36। तो प्रायिकता कम से कम एक अंक 5 आने की प्रायिकता, यानी 11/36 अनुकूल घटना बटा निषेध घटना। निषेध घटना कितनी है? यानी एक पासे को 2 बार उछाल देते, निषेध घटना तो फिक्स रहेगी 36, वो पहली शुरुआत में लिख दी मैंने प्रश्न में। अब इसे पूछ ले कम से कम एक भी अंक 5 नहीं आने की प्रायिकता, तो एक में से घटना है, एक में से 11/36 को घटाएंगे तो कितने आएगा? 25/36। समझ गए? इस तरह आपको ये प्रश्न हल करना है। इसमें और क्या? 2 पासों के अंकों का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। प्रश्न है चौथा है 2 पासों के अंकों का योग अभाज्य संख्या आने अभाज्य संख्या आने के प्रतिदर्श बिंदु कौन कौन से हैं? देखो अंकों का योग अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? अभाज्य संख्याएं 2 3 और 5, और कितनी है? 7 11 13। 13 तो आएंगे नहीं, 13 को तो हटा देंगे। तो अधिकतम अंकों का योग कितना आ सकता है? 2 पासों में 12। कितना आ सकता है? 12 आ सकते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या बनता है? एक 6 और 6 बनता है। देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11, ठीक है, ये है। अब 2 5 7 11 है। अब अंकों का योग कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। 13 तो है ही नहीं, तो अंकों का योग 2 आने की संख्या के प्रतिशत बिंदु, अंकों का योग 2 आने
के प्रतिदर्श बिंदु, दर्श बिंदु कौन कौन से हैं? एक और एक ही है, ठीक है। फिर 3 आने के प्रतिदर्श बिंदु, 3 आने के प्रतिदर्श बिंदु कौन कौन से हैं? 1 2 2 1, ठीक है। फिर अंकों का योग 5 आने के प्रतिदर्श बिंदु कौन कौन से हैं? देखो 1 4 2 3 3 2 4 1, बस यही है, ठीक है। फिर अंकों का योग 7, अंकों का 7 आने के प्रतिदर्श बिंदु कितने हैं? देखो 1 6, फिर देखो 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ठीक है। फिर अंकों का योग 11 आने के प्रतिदर्श बिंदु कितने हैं? देखो 5 6 6 5, 6 और 5 11। अब कुल कितने सैंपल स्पेस बन गए? कुल सैंपल स्पेस, तो कुल प्रतिदर्श बिंदु कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी वापस गिन लो। अंकों का योग 2 आने का 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कुल प्रतिदर्श बिंदु कितने हो गए? 15। बाकी संख्या आने के कितने हो गए? 15 हो गए। अब क्या आपको क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता। क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता। तो अंकों का योग, अंकों का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 15/36, 15/36, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपको प्रश्न हल करना है। तो ये पासों का प्रश्न हो गया। तो सबसे पहले पासों में क्या करना है? आपने को सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस बनाने के लिए हमें व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि क्या क्या है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न के अनुसार सैंपल स्पेस बनाया जाता है। तो सैंपल स्पेस बना के वो जो सैंपल स्पेस बनेगी वो आपकी क्या हो जाएगी? अनुकूल घटना हो जाएगी। कुल घटना आपको पता है कि एक पासी को 2 बार उछाला जाता है 36 होता है, और एक पासी को 1 बार उछाला जाता है तो 6 प्रकार की घटनाएं संभव होती है, ठीक है। तो ये आपकी आज जो प्रायिकता का है वो पूरा हो चुका है। और एक बार दोबारा फिर मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये द स्मार्ट स्टडी ऐप की तरफ से या द स्मार्ट स्टडी के परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।